Hello everyone. Today in this video we are going to explore what are the reasons of rising unemployment rate in our country. So the first analysis is the long-term analysis. In the year 2013 we all were discussing about rising unemployment rate and the forecast given by some of the statisticians जो कि ये कह रहे थे कि 6 साल बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे कि जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 40% तक इंक्रीज कर सकती है। अब क्या थे वो रीजंस? They were saying that demographic dividend of Indian country is going to be such that the population seeking for work, which is less than 35, is going to make 60% of our population. तो ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है they would seek a lot of employment. अगर जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल स्टेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर अगर स्टेबल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अगर स्टेबल नहीं है, आपका कंस्ट्रक्शन अगर स्टेबल नहीं है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट सीकिंग एक पॉपुलेशन है ये अनएम्प्लॉयड ही रह जाएगी। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? इन अ वेरी लॉन्ग टर्म आपको स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए था, और जो आपके एब्जॉर्बमेंट सेक्शंस हैं फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था ताकि ये जो पॉपुलेशन है ये अब्जॉर्ब हो जाए। कट टू 2020 when we were facing a global pandemic, all these problems actually increased a lot. अब शॉर्ट रन में आप देख सकते हो जो कंज्यूमर डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा घट चुकी थी। अब कंज्यूमर डिमांड के घटने से इंडिया को क्या होगा? तो इंडिया इज अ कंज्यूमर डिपेंडेंट इकोनॉमी। जब भी कंजम्पशन घटती है डिमांड फॉल डाउन करती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। व्हाई वी आर सेइंग दिस हैपन? बिकॉज इंडिया इज कंज्यूमर डिपेंडेंट. Second part of this story comes from the fact that the government spending were more concentrated on the health part and not the skill development part. अब unemployment rate इसलिए भी बढ़ गया। दूसरा, the government is saying कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो एकदम से दिसंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब बेस क्योंकि बढ़ चुका है, जितने लोग काम मांग रहे थे वो एकदम से बढ़ गए एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस ईयर। तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपको घटा हुआ नज़र में आएगा। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग। थर्ड पार्ट इज एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो एक लास्ट रिजॉर्ट हो जाता है यूथ के लिए। Youth does not want to work in agriculture sector. They want some more advanced job in industries or in services. तो एक लास्ट रिजॉर्ट जो होता है एग्रीकल्चर वो बहुत ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो absorption rate of agriculture is quite high. That means it can employ a lot of people. But agriculture maybe there was a huge contraction. Huge contraction की वजह से it could not absorb a lot of people. So this also become a major reason कि unemployment rate इतना shoot up कर गया। तो अब गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या रोल होना चाहिए? फर्स्टली जो गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजिक रोल है, दैट मीन्स द वेलफेयर रोल ऑफ गवर्नमेंट शुड प्ले अ ह्यूज रोल इन दिस। गवर्नमेंट को हर सेक्शन को अच्छे से उसके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। ये दूसरा पॉइंट बनता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखिए, वहाँ पे मैकेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इफ़ एग्रीकल्चर इज़ मैकेनाइज्ड देन इट विल actually give a lot of value to our economy. Also construction section and the manufacturing section जहाँ पे मेजर contraction थी उनको भी जो फंडामेंटल्स हैं मतलब कि उनकी जो नींव है उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एंड दिस कुड बी डन विद अ एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. So all these are the aspects of the rising unemployment rate. I hope you will like this video. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to our YouTube channel. Thank you and have a very nice day.